लड़की आज जल्दी सो जाऊंगी, मोबाइल फोन खा मेरी कसम। लड़की हैंग हो जाएगा रे तू। एक चली गई तो दूसरी तैयार बैठी है, सेटिंग नहीं भाई, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। फोन बजता है, पति अपनी पत्नी से बोला, फोन मेरे लिए हो तो बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। बीवी फोन उठा के वो घर पे है। पति बोला, मैंने मना किया था ना बताने के लिए। बीवी, पर फोन मेरे लिए था। पति सीधे कोमा में है। एक मजेदार आजमाया हुआ प्रयोग। किसी भी भीड़ में अबे ओ गधे जोर से चिल्लाकर बोलो, 10 में से 9 लोग जरूर पलट के देखेंगे। महिलाओं की फरमाइश, जो लोग एक बार उम्र पूछ चुके हैं वो दोबारा पूछा ना करे प्लीज, क्योंकि हमें याद नहीं रहता पिछली बार कितनी बताई थी। गुस्से में उसी का नंबर डिलीट करना चाहिए जिसका याद हो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होती है। एक गांव में 2 नशेड़ी रहते थे। नाकारा होने के कारण लोग उन्हें आवारा की नजरों से देखते थे। आखिरकार उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। पहला बोला, ये सामने वाली जमीन में गन्ना लगाते हैं। दूसरा, तू इन गांव वालों को जानता नहीं है, सारे गन्ने ये चूस लेंगे। पहला बोला, तू सही कहता है, पहले इनका ही इलाज कर देते हैं। दोनों ने गांव की झोपड़ियों में आग लगा दी। सब चीखते चिल्लाते हुए आग बुझाने में लगे और दोनों एक टीले पे बैठ के चिल्ला रहे थे, और चूसो गन्ना। मैं माँ से, मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करे। तभी माँ की उल्टी चप्पल मेरे सर पे आकर पड़ी और माँ बोली, उल्लू के पट्टे, बूढ़ी किसको बोला। फिजिक्स के नियम के अनुसार किसी चीज को उठाने से ज्यादा सरकाना आसान होता है। जैसे कि जिम्मेदारी उठाना मुश्किल, भाई मुझसे नहीं होगा, ये बोल के सरका देना आसान है। जब किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो उसके दोनों हाथ पकड़ के प्रपोज करे ताकि वो आपको थप्पड़ ना मार सके। फिर मत कहना कि बताया नहीं। दिल्ली वालों से पूरी हमदर्दी है मुझे, बेचारों को घर में बीवी सांस नहीं लेने देती और बाहर प्रदूषण। बस के गेट पर लटके हुए सवारियों से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर हो जाओ, इस तरह गेट पे लटकना खतरनाक हो सकता है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और कोई भी अंदर न हुआ। तो कंडक्टर गुस्से में फिर बोला, देखो तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, अंदर हो जाओ। इतना सुनते ही जो सवारियां सीट पर बैठी थी वे भी गेट पर आकर लटक गए। सरकारी अस्पताल में ये लिखा देखा, सावधान, महिला भी जेब कतरी हो सकती है, अपना ध्यान रखे। किसी ने ये सच ही कहा है कि हमारी लड़की लड़के से कम है क्या। शादी के बाद आधा कंबल बीवी को देना पड़ता है, ज्यादा नखरे करो तो पूरा छीन लेती है, ये बोलकर कि मेरे पापा ने दिया है। अध्यापक ने सभी बच्चों से क्रिकेट मैच पर निबंध लिखने को कहा। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी लेकर निबंध लिखने में जुट गए, मगर चुन्नू चुपचाप बैठा था। अध्यापक ने उसकी कॉपी देखी और देखते ही बेहोश हो गए। उस पर सिर्फ चुन्नू ने एक लाइन लिखी थी, बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। बीवी ने भड़क कर कहा कि सुहागन की निशानी यानी मंगलसूत्र बिंदी पहनने से लोग हमें जानते हैं कि हम शादीशुदा है, लेकिन तुम क्या पहनते हो। पति ने तुनक कर कहा, हमें कुछ नहीं पहनना पड़ता, ये जो खिला खिला के हमारी तोंद निकाल दी है ना, इसी से सब समझ जाते हैं कि ये बंदा शादीशुदा है।
एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाए। लोग इस बात पर खूब हंसे। अचानक उन सब लोगों को दिखना बंद हो गया। वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए, बोले, बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक करके मारा और बोले, नालायकों, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक प्यारा संदेश। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। पैरों से स्कूटी मात्र 99.9% लड़कियां ही रोकती है और बदनाम सब होती है। बीवी बोली, चाय कैसी बनी है? पति, बहुत शानदार, एकदम लाजवाब। बीवी, पर बेटा तो कह रहा है कि अच्छी नहीं बनी। पति, अरे वो नादान है, अभी शादी होने के बाद सब सीख जाएगा। घर में शांति बनाए रखने के लिए बेकार चीज को भी अच्छा बोलना पड़ता है। महिलाएं बहुत जिद्दी होती है, उनसे पंगा कृपया ना ले, इसके लिए इतिहास साक्षी है। शोले फिल्म में वीरू के लाख मना करने के बाद भी बसंती नाची थी। ऐसा लगभग सभी ने नोटिस किया होगा। जब एक महिला गुस्सा होती है तो आधे घंटे में सब कुछ पैक कर लेती है, मगर जब कहीं घूमने जाना हो तो एक हफ्ते तक सामान पैक ही नहीं होता है। क्या आपको पता है दुनिया के सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? नहीं पता? अरे भाई, क्योंकि आदमी हमेशा दूसरों की गलती को ही तो देखता है। शास्त्रों में लिखा सच है कि पति देवता समान ही होता है, बस बीवी उसकी आरती कैसे उतारेंगी ये पति की हरकतों पे डिपेंड करता है। लड़की कभी किसी को धोखा नहीं देती, बस वो एक साथ कई लड़कों को बॉयफ्रेंड बना के अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने का मौका देती है। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि यहाँ अगर रिश्वत लेते पकड़े गए तो रिश्वत देकर छूट भी सकते हैं। जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने पार्टी रखी, सबको एक हॉल में बिठाया गया। तभी एक घोषणा हुई, 3 रुपए में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट। सब लोग खा के आराम से बैठ गए। वहाँ दूसरी घोषणा हुई, 2 रुपए में अनलिमिटेड लंच। सब लोगों के साथ और लोग भी वहाँ पहुँचे। पूरा हॉल एकदम फुल, सब लोगों ने भरपेट खाया। शाम को वहाँ तीसरी घोषणा हुई कि 1 रुपए में अनलिमिटेड डिनर। पूरा गांव आ गया, सब लोगों ने एक साथ भरपेट खाना खाया। तभी फिर से घोषणा हुई, 50 पैसे में अनलिमिटेड स्वीट डिश। बस फिर तो आसपास के गांव के लोग भी टूट पड़े, अभी वो खा ही रहे थे। तभी एक और घोषणा हुई, हाजमोला की गोली 500 रुपए में। अभी लोगों ने गोलियां खरीदी ही थी। तभी एक और जबरदस्त घोषणा हुई, टॉयलेट जाने के 1000 रुपए। जय जियो, जय जियो। दोस्तों, इस सब्जी का सही नाम कमेंट करके बताओ। मियाँ बीवी के बीच जोरदार झगड़ा होने के बाद बीवी, मैंने भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज अच्छा होता। पति बोला, क्यों, क्या कहती थी तेरी माँ? बीवी, वो कहती थी मत कर इस लड़के से शादी। पति बोला, क्या सच में? हे भगवान, और मैं आज तक उस भली औरत को बुरा समझता रहा जो मुझे इस नरक से खुद बचाना चाह रही थी। बीवी के चंगुल के अलावा आप दुनिया में कहीं भी फंसे हो, भारत सरकार आपको वापस ला सकती है। जनहित में जारी।
मास्टर बोला, बच्चों कुछ पूछना हो तो पूछ लो, डरने की कोई जरूरत नहीं। पप्पू, सर मैथ्स वाली मैम के साथ आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? मास्टर बेहोश। हस्बैंड बाल कटवा के घर लौटा और अपने पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाबी पत्नी बोली, मुंडन ही करवा लेते तो ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। आजकल बढ़ते ब्रेकअप के मामलों को देखते हुए प्रपोज करते समय आई लव यू के बाद बोलने वाली जरूरी लाइन, देखो अगर हाथ पकड़ो तो उम्र भर के लिए पकड़ना, क्या है ना कि मुझे जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। अब मोबाइल में घंटों घंटों देर तक म्यूजिक सुनने में वो मजा नहीं आता जो बचपन में क्लास के बेंच पे खुद तबला बजाते हुए गाना गाने में आता था। बचपन की इस प्यारी याद के लिए एक लाइक करें। बारिश में औरतों का मूड कैसा रहता है देखिए। अमीर औरतें, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मजा आएगा। मिडिल क्लास औरतें, चलो चाय के साथ पकोड़े खाते हैं, मजा आएगा। और फिर बच्ची एक मेरी बीवी, कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने हैं। सिर्फ पुरुष ही अपने अंदर के रावण को क्यों मारे? स्त्रियों को भी चाहिए कि वो भी अपने अंदर की कैकई, ताड़का, मंथरा और शूर्पणखा को मारे। शादीशुदा शब्द में शादी तो समझ में आता है, मगर ये शुदा क्या होता है समझ में नहीं आता, कोई समझाएगा? एक बूढ़ा आया, साथ में बुढ़िया लाया, होटल में जाकर वेटर को बुलाया, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया, फिर बुढ़िया ने खाया, बूढ़े ने बिल चुकाया। ये देखकर वेटर का सिर चकराया। वो उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर कमबख्त हमारे पास दांतों का सेट बस एक है। पत्नी बोली, तुम्हें नहीं लगता कि जरा सी समझदारी से तलाक के मामले रोके जा सकते हैं? पति ठंडी सांस भर के, और तुम्हें नहीं लगता कि जरा सी समझदारी से शादी भी तो रोकी जा सकती है? इस बार पत्नी बेहोश हो गई। हस्बैंड बोला, ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, ओ हेलो, अपने यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं, समझे? सबसे बेहतरीन बिजनेस गोलगप्पे का है, जिससे फायदा ही फायदा। कैसे? फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं फूला तो सूखी पपड़ी बन जाती है। बहुत इंग्लिश छाड़ते हो तो चलो बताओ फिर ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग मत जाना, जवाब कमेंट करके बताना। एक समय वो भी था जब कछुआ छाप अगरबत्ती को बिना तोड़े अलग करने पर भी घर में लड़कों की इज्जत बढ़ जाती थी। लड़कियों का हाँ बस 5 मिनट में तैयार होके आई, और लड़कों का बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, दोनों ही बराबर है। बचपन में माता पिता से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि अब घर से भाग जाऊंगा और जिस दिन बड़ा आदमी बनूंगा तभी लौटूंगा। शुक्र है राजा महाराजाओं के समय मोबाइल नहीं होते थे, वरना सैनिक युद्ध में लड़ने से पहले भाले पर मोबाइल बांध के सेल्फियां लेते और स्टेटस में लगाते। स्कूल जीवन में जिस लड़के को ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर रखने को मिल जाता था, वह खुद को किसी राष्ट्रपति से कम नहीं समझता था। मम्मी अगर कहे इधर आओ नहीं मारूंगी तो इस बात पे यकीन कर लेना, मगर जब कोई लड़की कहे जानू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, इस बात पे कभी यकीन नहीं करना।
60 साल की बूढ़ी औरत ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बूढ़ी औरत से पूछा, आप इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पति मुझ पे मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज, वो कैसे? बूढ़ी औरत बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। जज बेहोश। एक बनिया के घर 10 मेहमान आ गए। अब बनिया परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपने पत्नी के साथ मिलके एक प्लान बनाया कि तू पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। अब खाना लग गया। सारे मेहमान और बनिया खुद भी खाने लगे जैसे कि पहले तय हुआ था। एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो बनिया की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। शुरुआत बनिया से की। बनिया की बीवी बोली, और लीजिए ना। बनिया, नहीं नहीं, बहुत मजा आ गया, आज तो खाने में पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो और खाना खाएगा।